हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर एक नया वीडियो और एक नया विषय लेकर के अनिल कुमार दीक्षित आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैंने जब अपने वीडियोस बनाने शुरू किए थे और आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए थे, तो मेरा सबसे पहले का विषय था कि कोरोना के ऊपर, कोरोना और बैंककर्मी। आज भी मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जब कोरोना कोरोना का जो सब संक्रमण का सबसे ज़्यादा कठिन समय चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, उनमें कुछ लोग जो थे 4 या 5 श्रेणी के लोग थे खास तौर से। उसमें सबसे पहले तो स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, इसके अलावा और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग शामिल थे। दूसरे पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी उसमें। तीसरी बात, उसमें वो लोग थे जो कि लोगों को घरों पर खाने पीने का सामान पहुंचा रहे थे। उसके अलावा चौथे थे मीडिया कर्मी थे। और इसके अलावा एक और भी वर्ग था जो इसमें एकदम नेग्लेक्टेड रहा, वो मैं कहूँगा बैंक कर्मियों का है। वो लोग एक भी दिन छुट्टी पर शायद ही रहे हों किसी दिन, और वो लोग बराबर कोरोना काल भर ड्यूटी देते रहे। अब मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा किस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मियों की तो जो सेवा उन्होंने की है वो तो वास्तव में काबिले तारीफ है, और उनकी प्रशंसा तो प्रधानमंत्री ने भी, कोरोना वॉरियर्स यानी कि कोरोना के योद्धा, निश्चित रूप से उनको ये जो तमगा दिया उन्होंने, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, सही है। जहां तक संचार माध्यमों की बात है और टीवी चैनल्स हैं, वो तो अपनी बड़ाई इसमें स्वयं ही करते रहते हैं कि मैंने ये खबर आपको सबसे पहले दी, ये किया, वो किया, और हम बराबर लगे हुए हैं। तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा हम उन लोगों की जरूर प्रशंसा किसी ने भी नहीं की जिन्होंने की छपे हुए समाचार पत्रों को लोगों के घरों तक पहुंचाया। उन्होंने भी इस काल में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जो कि प्रशंसनीय है। इसके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने लोगों को घर पर खाने पीने का सामान पहुंचाया, और बैंक कर्मियों के लिए लॉकडाउन में पूरा खुला रहा है, पीरियड खुला रहा है, लेकिन उनकी चर्चा किसी ने नहीं की है। बैंक कर्मियों ने पूरे समय सेवा की, पूरा दिया, और तन मन धन से लगे रहे। और बहुत ही दुख का विषय है कि न समाचार माध्यमों ने, न किसी और मीडिया ने, न प्रधानमंत्री ने किसी भी माध्यम से उनकी प्रशंसा नहीं की। इस संक्रमण के काल में बैंक कर्मी बराबर लगे रहे और बराबर अपनी सेवा देते रहे। वो सेवा अपनी यहाँ तक देते रहे कि उनको, चूंकि स्टाफ की कमी थी बैंकों में बहुत, और वो छुट्टियों पे नहीं जा पा रहे थे, तो वो संक्रमण कोरोना को लेकर के भी जो थे सेवा में लगे रहे हैं, और इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन और वो संख्या एक दो नहीं, कम से कम पूरे देश में 50 तक पहुंची है। मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर भी उनको भी एक तरह से कोरोना वायरस के रूप में ही संबोधित करना चाहिए। मेरी सभी समाचार माध्यमों से, सरकार से, सभी लोगों से अपील है कि जिस प्रकार से बैंक कर्मी तन मन धन से देश की सेवा में लगे रहते हैं, और कोरोना काल में भी खास तौर से उसी तरह से अपनी जान पे लड़ करके उन्होंने सेवा की है, इसके लिए वो भी कोरोना योद्धा के रूप में ही निकल के सामने आए हैं। उसमें हमारे बहुत से साथी इसलिए मर गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल सका। इलाज इसलिए नहीं मिल सका उनको क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल सकी, और छुट्टी न मिलने के कारण वो अपने कार्य में लगे रहे। अंततः जब उनको इलाज के लिए ले जाया जाने लगा, तब तक उनकी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जिस तरह से हमारे समाज ने बैंक कर्मियों की सेवाओं को भुलाया है, इसको नहीं भुलाना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप बैंक कर्मियों का हर माध्यम से उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे कि वो बराबर अपनी सेवाएं लोगों को देते रहें। इस विषय को मैं आज यहीं पर समाप्त करूंगा, और इसके बाद कल मैं एक दूसरा विषय लेकर के आऊंगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ निगेटिव्स मैं बोल रहा हूं, तो उसके लिए मुझे सुझाव दीजिए। सुझाव देने से मैं अपनी इन चीजों को और अच्छी तरह से सुधार सकूंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज की रात्रि के लिए सभी को नमस्कार।
अपना स्वास्थ्य रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।